बिहार की सियासत के लिहाज से आज का दिन बेहद खास है। सबसे पहले बात पटना की, जहां छात्र आंदोलन के दौरान AK-47 से फायरिंग के विरोध में आज तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लोक भवन मार्च निकाला जाएगा और तेजस्वी यादव बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पर उतरते आपको नजर आएंगे। मार्च गांधी मैदान के जेपी गोलंबर से शुरू होकर डाक बंगला चौराहा होते हुए लोक भवन तक जाने वाला है। मार्च को लेकर शहर में सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो उसे इस वक्त चाक चौबंद कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। प्रमुख चौक चौराहों पर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। डाक बंगला चौराहे से इस खबर पर ज्यादा जानकारी हमारे संवाददाता की इस रिपोर्ट के जरिए। तेजस्वी यादव का आज लोक भवन मार्च है और लोक भवन मार्च को लेकर के पुलिस की बड़ी संख्या में तैनाती की गई है। आपको बता दें कि तेजस्वी ने ऐलान किया था कि बिहार में छात्र आंदोलन के दौरान पुलिस द्वारा AK-47 राइफल से गोली चलाने के खिलाफ जो है लगातार आवाज जो है वो बुलंद की जा रही है। और यहाँ पे तेजस्वी यादव ने कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यहाँ पे बताया कि जिस तरीके से AK-47 चलाया गया, आखिर वो कौन था जिसके कहने पर ये चलाया गया। इन तमाम सवालों के साथ जो है वो आज सड़क पर आरजेडी जो है कार्यकर्ताओं के साथ उतरेगी। ये पूरा जो लोक भवन मार्च है वो गांधी मैदान के जेपी गोलंबर से लेकर के डाक बंगला चौराहा और यहाँ से इनकम टैक्स गोलंबर होते हुए लोक भवन तक पहुँचना है। आपको दिखा दें कि बड़े संख्या में जो पुलिस बल है उसकी तैनाती की गई है। सुबह से जो है वो बड़े संख्या में पुलिस बल जो है वो बुलाए गए हैं। और ये डाक बंगला चौराहा की जो तस्वीरें हैं, यहाँ पे कोशिश इस बात की है कि जो राजभवन मार्च हो, जो लोक भवन मार्च यहाँ पे होना है वो जेपी गोलंबर से आए, लेकिन डाक बंगला पे उसे रोक लिया जाए। यहाँ पे बड़े संख्या में पुलिस बल, वाटर कैनन, सब कुछ की जो है वो तैनाती है। देखना होगा कि यहाँ पे जब तेजस्वी यादव उतरते हैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ तो यहाँ पे वो क्या मैसेज देते हैं, क्या सवाल उठाते हैं, क्योंकि ये बहुत दिन के बाद ये पहला मौका होगा जब तेजस्वी यादव सड़कों पर उतरेंगे। कैमरा पर्सन दीपक के साथ रविश नारायण, न्यूज़ 18 पटना। तो आरजेडी के लोक भवन मार्च पर बीजेपी नेता मृत्युंजय तिवारी ने जोरदार तरीके से हमला किया। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव का ये लोक भवन मार्च नहीं है, बल्कि तेजस्वी यादव का करियर बचाओ पार्टी बचाओ अभियान है। जनता दल का लोक भवन मार्च नहीं, ये श्री तेजस्वी यादव जी का करियर बचाओ पार्टी बचाओ मार्च है। जब तेजस्वी जी की जरूरत सड़कों पर थी तो विदेश घूम रहे थे, जब सदन चल रहा था तो विदेश में थे। तो अब पार्टी को बचाना है, उनका नेतृत्व कोई स्वीकार नहीं कर रहा है, तो आदरणीय लालू प्रसाद जी से आने के लिए अपील करवा रहे हैं। बिहार में सम्राट सरकार ने छात्रों नौजवानों के भविष्य को सजाने संवारने का काम किया है और सारी मांगों को पूरा कर लिया है। ये तो उपद्रवियों का मार्च होना है, इसमें कोई छात्र नौजवान आने वाले नहीं हैं। और तेजस्वी यादव के मार्च के बीच जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी इसे लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि राजनीतिक विरोध जरूर कीजिए, लेकिन राष्ट्र ध्वज तिरंगे की गरिमा के साथ खिलवाड़ नहीं होने की गारंटी भी आपको देनी होगी। आज आपने तिरंगा के साथ जो राष्ट्रीय ध्वज है, हमारा सम्मान का प्रतीक है, उसके साथ अपनी यात्रा की बात की घोषणा की है। ध्यान रहे, राष्ट्रीय ध्वज के अपमान से संबंधित कृत्य पर प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 की धारा 2, फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 और परिस्थितियों के अनुसार BNS 2023 की धारा 152, जिसमें आजीवन कारावास या 7 वर्ष का कारावास और जुर्माना का प्रावधान है। सार्वजनिक शांति, हिंसा, संपत्ति की क्षति होगी तो BNS की धाराएं भी लग सकती है।
तो सिवान में AK-47 से फायरिंग के विरोध में तेजस्वी यादव आज सड़क पर उतरने वाले हैं और बड़ी संख्या में उनके कार्यकर्ताओं की मौजूदगी आपको सड़कों पर नजर आएगी। अब इसे लेकर के सियासत भी बेहद तेज है। इस मार्च को लेकर आरजेडी और कांग्रेस ने बिहार सरकार पर सवाल खड़े किए और ज्यादा से ज्यादा लोगों से इस मार्च में शामिल होने की अपील करते हुए ये लोग नजर आए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने लगातार गुहार लगाई है, डीजीपी से भी मिले हैं, लेकिन सरकार के स्तर से बड़े अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। लालू प्रसाद जी ने भी राजभवन मार्च के संबंध में लोगों से अपील की है, राष्ट्रीय जनता दल के नेता और कार्यकर्ताओं से अपील की है कि अधिक से अधिक संख्या में शामिल होकर जुल्मी सरकार, जो अत्याचारी सरकार है, जो छात्रों पर AK-47 का इस्तेमाल करती है और जिस तरह से तानाशाही रवैया अपनाए हुए है, अधिकारियों पदाधिकारियों के बचाने में सरकार जिस तरह से लगी हुई है, इसके खिलाफ बड़ी संख्या में लोगों से आने की अपील की है। जिस तरह से भरत भूषण तिवारी हत्याकांड पर सरकार शुरू से ही पर्दा डालना चाह रही थी, असली हत्यारे को बचाने के सारे धतकर्म करना चाह रही थी, उसी तरह सिवान AK-47 गोली कांड में असली अभियुक्त को बचाने के लिए सरकार सारे कुकर्म कर रही है। इस कुकर्म के खिलाफ बिहार के एक एक आदमी को सड़क पर उतरना होगा, वरना किसी के भी सीने में सरकारी गुंडे गोली मार देंगे। इसलिए आज विपक्ष का प्रमुख चेहरा अगर पटना की सड़कों पर है, राजभवन मार्च कर रहा है, तो बिहार की जनता को उसका साथ देना चाहिए, वरना ये जुल्म का चक्का और तबाही आपके सीने को जरूर कुचल देगा। तो तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लोक भवन मार्च होने वाला है, जिस पर हमारी नजर बनी हुई है। जो कार्यकर्ताओं का जुटान है, जेपी गोलंबर से यात्रा आपको शुरू होती हुई नजर आएगी। वो कार्यकर्ता जो इस मार्च में शामिल होने के लिए पहुंचे, वो क्या कह रहे हैं, जरा वो भी सुनिए। राजभवन मार्च के लिए तेजस्वी जी के नेतृत्व में पूरा बिहार के युवा आज तैयार है। जिन AK-47 से युवाओं पर हमले किए गए, सत्ता पक्ष ने कहा कोई गोलियां नहीं चली, कल सुप्रीम कोर्ट में कहा कि नहीं हवाई फायरिंग हुई, तेजस्वी जी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा, कोई गंभीर कार्रवाई नहीं हुई वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ और न ही किसी प्रकार की और अलग से कोई सुनिश्चित किया गया। हम लोग चाहते हैं कि छात्रों पर जो AK-47 से कार्रवाई हुआ और हमारे नेता ने कहा कि इसका बताइए किसके आदेश से ये गोलियां चलाई गई। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तेजस्वी यादव जिंदाबाद, तेजस्वी यादव। जो सामाजिक न्याय के योद्धा है और जिन्होंने अपने शासनकाल में इस बिहार के मानचित्र पर देश के सबसे बड़ा नेता होने को स्थापित किया है, हम उनसे प्रेरित है। जब लालू जी पहली दफा बिहार के मुख्यमंत्री हुए तो डेली वेजर पे कर्मचारी को अस्थायी रूप से बहाल करने का काम किया और यही कारण है जो दलित, अति पिछड़ा और SC/ST OBC के उत्थान के लिए हमारे नेता जाने जाते रहे हैं। आज यही उसी का परिणाम है कि हम लालू प्रसाद यादव जी के सबसे बड़े समर्थकों में से एक